14 जून की तारीख होती है और खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। वो अपने बांद्रा वाले जो उनका अपार्टमेंट है, वहाँ पर वो मृत अवस्था में मिले हैं। अपने कमरे के छत के दीवार से वो लटकते हुए मिले हैं। तो इन सभी चीज़ों के पीछे भी कहानी थी कि पिछले रात वो एकदम सही थे, बातचीत हो रही थी। फिर अगले सुबह उनका दरवाज़ा नहीं खुला, फिर ताले-चाबी वाले बहुत सारी कहानियाँ बनी और कुल मिलाकर निकल कर आया कि उन्होंने अपनी जान ली है। क्यों ली है? इसके पीछे उनके मौत वाले दिन 14 जून माफ़ कीजिएगा 14 जून 2020 से ही बहस शुरू हो गई। जैसे-जैसे ये बहस आगे बढ़ी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की जान कैसे गई? कौन हो सकता है इसके पीछे? काफ़ी फैन्स जो थे उनके सोशल मीडिया से लेकर सब जगह से एक तरह से कहें तो प्रेशर क्रिएट होने लगा कि क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ये हमें जानना है, जल्दी पता लगाया जाए। पुलिस पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ रहा था। तो शुरुआत में तो ये निकल के आया कि उनके ऊपर काफ़ी मेंटल प्रेशर था, वो स्ट्रेस से गुज़र रहे थे। बॉलीवुड के अंदर भी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा था, इस वजह से भी वो मेंटल प्रेशर में थे। इसके बाद फिर इसमें ही एक कहानी और जुड़ जाती है और ये कहानी जो जुड़ती है, ये फैन्स की तरफ से भी जुड़ती है और एक तरह से कहें ये जो मौत की एक पहेली जो बन रही थी, इसमें सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली होते हैं, उनके तरफ से भी एक तरह से आरोप लगाया जाता है, एफआईआर भी होता है, उनकी ही गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर। कि उनके वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत जो है डिप्रेशन में गए हैं। कई सारे आरोप लगाए गए कि पैसों के लिए उनके पीछे है। बहुत सारी बात हुई कि सुशांत सिंह राजपूत को वो एक तरह से स्ट्रेस में डाल रही है। तरह-तरह की बात होने लगी और इस पे फिर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ। लेकिन प्रेशर में जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, वो अलग-अलग एंगल पे अपने आप ही जाने लगता है। लेकिन असल जो सच्चाई होती है, इन सभी चीज़ों के बीच कहीं छुप जाती है और ये कभी सामने ही नहीं आ पाता। कई एग्ज़ाम्पल है ऐसे इस तरह के केसेज़ के भी। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने जाँच किया, उसके बाद सीबी से लेके ईडी और एनसीबी तक इस पूरे केस में शामिल हो गए। ड्रग्स से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर बात होने लगी। समय-समय के साथ पूरा एक तरह से आप समझिए तो केस ही बदलने लगा था। कहाँ सुशांत सिंह राजपूत के डेथ से ये केस शुरू हुआ था। ड्रग, गर्लफ्रेंड और बहुत सारी चीज़ों में ये केस उलझता चला गया। सस्पेक्ट इसमें कौन निकल के आया सामने? शुरुआत में, जो कि एक आरोप था उस तहत पर आया था कि फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन और मेंटल हैरेसमेंट के चलते जो है ना, रिया चक्रवर्ती को सस्पेक्ट माना गया, वो गिरफ्तार भी हुई, उनसे पूछताछ भी हुई, हालाँकि काफ़ी लंबे समय के बाद वो बाहर आई और इस एक केस की अगर स्टेटस की बात करें हम अभी, तो अभी भी ये जाँच के दायरे में ही है केस। सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती सामने आई थी लेकिन उसमें काफ़ी कुछ हुआ नहीं, पुलिस अपनी जाँच कर रही है, क्या है सही, क्या है गलत, ये पता लगने में अभी बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जो एक चीज़ निकल कर सामने आया इन्वेस्टिगेशन में, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, वो ये कि ये सिंपल सुसाइड का मामला है, इसमें कोई किसी का एक तरह से कहें कि मर्डर की कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिंपल सुसाइड है। उन्हें कुछ स्ट्रेस रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन इसके पीछे कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सुसाइड का मामला है। और ये मर्डर हो सकता है या नहीं या इसके पीछे कौन है, क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी क्या है? पहेली में कुछ है या नहीं? ये अभी भी जाँच का विषय है, इस पर बात चल ही रहा है। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि लगभग 1 साल तक चला था मेन स्ट्रीम मीडिया में, खूब बात हुई थी, बवाल कटा था, मीडिया ट्रायल मतलब हाल के दिनों में इससे बुरा मीडिया ट्रायल कभी नहीं हुआ, मतलब हाल के दिनों की बात करें तो। बहुत एक तरह से एक्सट्रीम हो गया था, हर न्यूज़ चैनल से लेके हर जगह यही बात हो रही थी और मीडिया में ही एक तरह से कहें कि दलील से लेकर वकालत, सज़ा सब तैयार हो रहा था। फिर इस केस में लेकिन जो निकल कर आएगा सामने इसमें अभी बहुत देरी हो सकती है या क्या होगा वो सीबीआई के रिपोर्ट से ही पता चलेगा। बाकी ये इकलौता मामला नहीं था ऐसा जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ हो या खूब बवाल हुआ हो। जिस तरह की बातें अभी बन रही है ना मलाइका अरोड़ा के फादर के केस में, बेकार के गॉसिप्स कि अरबाज़ खान पहले आए, अर्जुन कपूर बाद में आए, क्यों, क्या है इनके बीच रिश्ता? लेकिन मुद्दा तो यहाँ उनके फादर के सुसाइड का है या उनके डेथ का है या उनके पीछे कोई चीज़ और है या नहीं उसका है। इन सभी चीज़ों में इसकी बात नहीं होनी चाहिए और ऐसी बात बनती ही रहती है। अब कहें तो कंट्रोवर्शियल एक और एक्ट्रेस थी,
बहुत ज़्यादा फ़िल्म में वो नहीं आई, लेकिन जो फ़िल्म उन्होंने किया, उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना एक तरह से कहें तो अपने एक्टिंग के ज़रिए छाप छोड़ा। उन एक्ट्रेस का नाम था जिया खान। जिया खान अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी हैं, आमिर खान की फ़िल्म में भी काम कर चुकी थी और वो एक बहुत ही बड़े एक्टर, पुराने एक्टर हैं वो, आदित्य पंचोली। उनका जो बेटा है सूरज पंचोली, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। इनके रिलेशनशिप के जो चर्चे थे ना, वो बहुत ही आम थे, पब्लिक थे। तो इन सभी चीज़ों के लेकर भी इनकी भी डेथ हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही। 3 जून 2013 की बात है। मुंबई ही ये सारा जो आप केस सुन रहे हैं, सब मुंबई से ही जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से इसे दुर्भाग्य भी माना जा रहा है कि हर 2 साल पे, 4 साल पे और ये तो बड़े-बड़े एक्ट्रेस हैं जिनके बारे में खूब बात होती है। कई एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं, जो अभी लाइमलाइट में इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनके मौत पर हालाँकि बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन खबर तो निकल कर सामने आती ही है। तो ये एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मुंबई शहर का, माया नगरी। जुहू अपार्टमेंट में थी जिया खान, उस दिन उनके जो परिवार वाले थे, वो किसी पार्टी में गए थे। जब वो वापस लौटे तो 3 जून 2013 वो जिया खान जो है, जो घर में अकेली थी, वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाया जाता है और वो देखती है कि वो अपने घर में पंखे से लटक रही हैं और जिया खान की मौत हो चुकी है। ये भी हैंगिंग का मामला था। लेकिन जब इसकी जाँच शुरू हुई, तो काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि जिया खान की जो मदर हैं, राबिया खान, जिया खान की जो मदर हैं, राबिया खान, उन्होंने इसका आरोप जो है लगाया कि उन्होंने सुसाइड तो किया लेकिन सुसाइड तक पहुँचने के लिए मजबूर करने वाला